मेरी हाज़िरी है। एक तो नाकाम सियासतदानों ने लफ्ज़ सियासत को बदनाम कर दिया, और एक लफ्ज़ इश्क नाकाम आशिकों ने बदनाम कर दिया। वरना अगर इश्क समझना है तो करबला जाना पड़ेगा। और अब मेरा दिल कर रहा है कि अगर आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं तो अल्लामा इकबाल ही से कुछ सीख लेते हैं। इकबाल कहते हैं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये आप कभी भी, अगर ये सियासी जलसा होता या किसी के घर की शादी होती ना, तो आप ऐसे ज़मीन पर ना बैठते। आप जब मुसल्ला इबादत पर जाते हैं तो आप जिस आजिज़ी के साथ बैठते हैं वो इश्क नहीं है तो और क्या है। जब आप किसी पीर फ़कीर, किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाते हैं तो जो जूतियाँ उतार के जाते हैं वो इश्क नहीं है तो क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जब तक इश्क नहीं होगा ना आपको कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा, ना आपको नमाज पढ़ने में जायका आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नमाज ईद भी मस्जिद का दरवाज़ा छू कर चले जाते हैं, और कुछ लोगों को नमाज में इतना मज़ा आता है कि वो एक सजदे में सारी रात गुजार देते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना, नमाज में तो फ़र्क नहीं है। किसी को जायका आ रहा है और किसी को जायका नहीं आ रहा। आपने कुरान में आयत पढ़ी हुदल लिन्नास, कुरान में आयत पढ़ी हुदल लिलमुत्तकीन, दोनों आयतें हैं। हुदल लिन्नास भी कुरान कह रहा है कि कुरान हिदायत इंसानी के लिए है, और हुदल लिलमुत्तकीन भी कुरान की आवाज़ है कि ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। तो ये कुरान में तज़ाद नहीं है, ये इंसानों की हिदायत के लिए है या मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। कुरान में तज़ाद नहीं है। कुरान दर हकीकत रखा हुआ पेश किया है अल्लाह ने नबी के कल्ब मुबारक पर, उतारा है कल्ब मुस्तफ़ा पर। ये आया सब इंसानों के लिए है, मगर इस्तिफादा वो करते हैं जो मुत्तकी हों। लिहाजा जितना मैं अपना मन साफ करता चला जाऊंगा, इश्क की वादी का जायका लेता चला जाऊंगा, मुझे नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में जायका आता चला जाएगा। और इस वक्त ये मजमा, मैं कैसा गुलदस्ता अपने इर्द गिर्द अतराफ में, अपने तमाम इस पंडाल में देख रहा हूँ कि सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा की जान को अली कहते हैं। इस नुक्ते पर कौन है जो मुत्तफ़िक़ नहीं है? ये सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुझे नहीं मालूम। अगर डॉक्टर साहिबा ने कहीं ऐलान में नहीं लिखवाया कि हिंदू नहीं आएगा, ईसाई नहीं आएगा। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। शायर कहता है दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है, ये जोड़ने की जगह है। अजीजों, याद रहे कि ये सारा उन्वान हयात और ज़िंदगी बितुफ़ैल मुस्तफ़ा। मैं एक जुमला कहते हुए रह गया, उसे मुकम्मल करूं कि कुरान आशिक़ व माशूक़ की गुफ्तगू है। मुझे हुजूर ये तय करना मुश्किल है कि आशिक़ अल्लाह है या आशिक़ मुस्तफ़ा है। मैं तालिब इल्म तो पीर साहब से तवज्जो चाहूँगा, पीर साहब से दुआ चाहूँगा। मुझे तो ये समझ में आता है कि जब ये अहमद होते हैं तो आशिक़ होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक़ होते हैं। ऐनैक, यदैक, लिसानैक, उदनैक। गौर फरमाएंगे, परवरदिगार आलम ने हर नबी का नाम या मोहम्मद कह के लिया, हर नबी का नाम या ईसा या मूसा कह के लिया, लेकिन हमारे नबी का नाम या मोहम्मद कह के नहीं लिया। ताहा, यासीन, मुजम्मिल, प्यार भरा लहजा सारी दुनिया से चाहता यह है कि लोग बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर आ जाएं। अपने नबी से कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, कभी बिस्तर पे भी चले जाया करो। ये कायनात, ये पूरा कुरान, ये पूरी कायनात, ये पूरा आलम, ये सब कुछ बितुफ़ैल मुस्तफ़ा बना है। जब सरकार को मेराज पर ले गए तो अल्लाह कह रहा है वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, सबसे बुलंद मकाम पर मेरा नबी है। और जब
सबसे बुलंद मकाम पर सरकार पहुँचे तो ख्याल मुबारक में आया कि किसी से जूतियाँ उतरवाई थी, मैं भी जूतियाँ उतार दूँ। तवज्जो मेरे साथ रहे आपकी। सरकार जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो सरकार को ख्याल आया कि किसी से जूतियाँ उतरवाई थी, मैं भी जूतियाँ उतार दूँ। आवाज़ कुदरत आई, मेरे मुस्तफ़ा जूतियों समेत आओ। वो नबी जो जूतियों समेत अर्श पर गया है, मेराज पर गया है, सिदरतुल मुंतहा पर गया है, वो जो नबी जूतियों समेत वहाँ पहुँचा है, उसे अल्लाह कह रहा है ये सबसे बुलंद मकाम पर था। तो मुझे कहने दीजिए ना, सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे है। हम अगर इज्जत रखते हैं तो वो इसलिए कि हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं। खुद इकबाल कहते हैं, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़िना में मुस्तफ़ास्त। मुझे अंदाज़ा है कि वक्त महदूद है और मुझे बात अपनी मुकम्मल करनी है और मुनासिबत से भी बात करनी है। मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की है उसमें अल्लाह अपने नबी को राज़ी करने की बात कर रहा है। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, बहुत जल्द तुम्हारा रब अपनी एक अता के ज़रिए